आज दुनिया भर में जो आकाए दो जहां अलैहिस्सलाम की तारीफ और तौसीफ हो रही है, ऐसा लग रहा है कि आने वाला वक्त पूरी दुनिया में इस्लाम के फैलने का वक्त आ रहा है। हर घर में इस्लाम पहुंचेगा, हर दरवाजे पे इस्लाम पहुंचेगा, हर आदमी का मजहब एक मजहब इस्लाम होने वाला है। सबकी जबान पे एक कलमा जारी होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यह सिर्फ मैं झोंक में नहीं बोलूंगा, जोश में नहीं बोलूंगा, मैं तथ्य और रियलिटी और सच्चाई की बुनियाद पे मैं बोलूंगा कि किस तरह पूरी दुनिया में मुस्तफ़ा का जिक्र आम हो रहा है, कैसे हर जबान पे मुस्तफ़ा का चर्चा हो रहा है। मैं बस दो चार बातें आपके सामने में रखूंगा, उसको गौर से सुनिएगा आप। मगर पहले आप इतना जान लें कि आका अलैहिस्सलाम का मानने वाला कभी मोहताज नहीं होता है। आका की तारीफ करने वाला फैज से माला माल होता है। आज सारी दुनिया में मुस्तफ़ा का जिक्र आम हो रहा है, और फिर ऐसा आम हो रहा है कि आज से कुछ साल पहले तो लोग अपने मदरसों में बैनर नहीं लगाते थे ईद मिलादुन नबी का, वो कहते थे 12 वफात, यानी आज की तारीख में इस्लाम के पैगंबर की वफात हुई है माअज़ल्लाह। लेकिन आज देखिए नक्शा कैसा पलटा है, बैंक बंद है, क्यों? ईद मिलादुन नबी की छुट्टी है। कचहरी बंद है, क्यों? ईद मिलादुन नबी की छुट्टी है। स्कूल बंद है, क्यों? ईद मिलादुन नबी की छुट्टी है। साहब हर रजिस्टर में लिखा जाता है ईद मिलादुन नबी। मोदी जी कहते हैं ईद मिलादुन नबी की बधाई। भाइयों और बहनों, ईद मिलादुन नबी की बधाई वो देते हैं। पंडित जी यहाँ का देते हैं नहीं देते हैं नहीं हमको ये नहीं मालूम है, मगर मोदी जी बधाई देते हैं। कचहरी बंद है, स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, यूनिवर्सिटी बंद है, क्यों? ईद मिलादुन नबी। 50 साल पहले लोग 12 वफात कहते थे, लेकिन आज ईद मिलादुन नबी कह रहे हैं, सारे लोग ईद कह रहे हैं। मालूम है किसने ये कल्चर बदला? किसने सबकी जबान पे ईद मिलादुन नबी का नारा लगवाया? वही आज से 100 साल पहले आला हजरत ने कहा था, खाक हो जाएं अदू जल कर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। रजा ने कहा था, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। आज हर जगहों पे जो झंडे लहरा रहे हैं, हर घरों पे, हर मकान पे, हर यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस पे हवाई जहाज में झंडा लहरा रहा है, शिप में झंडे लहरा रहे हैं, ट्रेन पे झंडा लहरा रहा है। ट्रेन से सफर कर यहाँ से बंबई जाएं, हर गांव देहात में जहां देखें बस घरों पे झंडियां हैं, मस्जिदों पे झंडियां हैं, झंडे लहरा रहे हैं। आज खरबों रुपए का कारोबार ये झंडे का कारोबार हो रहा है, ये आज हो रहा है। मगर रजा ने 100 साल पहले कहा था, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। आज जो ईद मिलादुन नबी का जश्न हर घर में हो रहा है, एहसान इस सदी में इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी, उन्होंने मुस्तफ़ा की मोहब्बत का नगमा गाया, उन्होंने हुजूर की मोहब्बत का पाठ पढ़ाया, उन्होंने इश्क रसूल का जाम पिलाया। वो कहा, जान है इश्क मुस्तफ़ा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। आका अलैहिस्सलाम का इश्क यही सबसे बड़ी पूंजी है, सरकार की मोहब्बत ये सबसे बड़ी दौलत है। इस दौलत को संभाल के रखिए, इस दौलत को सीने में बचा के रखिए, उसका मुजाहिरा कीजिए, झंडे लगाकर, लाइटिंग करके, पुरअमन जुलूस निकालकर। मेरी माँ बहन बेटियां कसम खा लें कि अब मैं बगैर पर्दे के घर से बाहर नहीं निकलूंगी, अब मैं अजनबी मर्दों से बात नहीं करूंगी, मैं अपने शौहर में दिल लगाऊंगी, अपने बाल बच्चों को सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाइब बनाऊंगी, इसे हुसैन तो नहीं बल्कि गुलाम हुसैन बनाऊंगी। वो अपने घर में कनीज़े फातिमा बनने का अहद करे, मिठाई बांटे, महफिले मिलाद मुनक्किद करे, पर्दे में रहने का अहद करें। जो खातून आज गैरों के चेहरा देखकर ईमान की दौलत लुटा के उनके साथ रंगरलियां मनाने के लिए हजारों खरबों अरबों साल की दोज़ख मोल ले रही है, उसको बता दीजिए कि तुम जलील थे, मुस्तफा ने इज्जत दिया, तो फिर इज्जत को तार तार करके क्यों जलील हो रही हो। तुम्हारी इज्जत रंग रंगले या मनाने में नहीं है, पर्दा में रह, अल्लाह तुझे खूबसूरत शौहर देगा, खूबसूरत बेटे अता करेगा। यहाँ कनीज़े फातिमा बन के रह, नफ्स पे काबू पा के रह,
अपनी इज्जत की हिफाजत कर, जैसे मरेगी फातिमा ज़हरा के पड़ोस में जन्नत में जगह मिल जाएगी। ईद मिलादुन नबी का जश्न मनाइए। नौजवान जितने हैं सब अहद कर ले, शराब नहीं पीऊंगा, गुटखा नहीं खाऊंगा, वक्त पे फैक्ट्री में रहूंगा, वक्त पे नमाज पढ़ूंगा, रात में सोऊंगा, फजर पढ़ के 12 घंटे मैं मेहनत करूंगा, आईएएस ऑफिसर बनूंगा, मैं डीएम बनूंगा, मैं एसपी बनूंगा, मैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बनूंगा, मैं यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बनूंगा। मैं चपरासी बनने के लिए नहीं पैदा हुआ हूं, मैं ऑफिसर बनने के लिए पैदा हुआ हूं, मैं बड़ी डिग्री हासिल करने के लिए पैदा हुआ हूं। जिस दिन आप ठान लेंगे तो उस दिन नेता बनकर दूसरों की चप्पल सीधी नहीं करेंगे, बल्कि डीएम बनकर हाथ में कलमदान संभालेंगे। मुसलमानों को चाहिए कि आला तालीम हासिल करे, हायर एजुकेशन हासिल करे। वह सुबह सवेरे जागे, फजर के लिए जागे, उसके बाद सोए नहीं, बल्कि फजर से लेके जोहर तक काम करे, जोहर के बाद आधा घंटा आराम करे, फिर उसके बाद काम में लग जाए। पढ़ना भी एक काम है, फैक्ट्री जाना भी एक काम है, खेती बाड़ी भी एक काम है, बिजनेस करना भी एक काम है। हलाल तरीके से कमाइए, करोड़ों कमाइए। 1 करोड़ कमाएंगे तब ना 2.5 लाख ज़कात निकालेंगे, गरीबों का भला होगा। 100 करोड़ कमाएंगे तब ना 2.5 करोड़ ज़कात में निकालेंगे, समाज के 100 गरीबों का भला हो जाएगा। जब पैसा कमाएंगे तब ना 1 लाख का बकरा ज़बह करेंगे और समाज के 50 गरीबों को खाना खिलाएंगे, उसको गोश्त बांटेंगे। जब पैसा रहेगा तब ना सदका फित्र निकालेंगे रमजान में, तब ना 50 गरीबों के घर में चूल्हा जलाने का इंतजाम कर देंगे। खूब कमाइए ताकि सदका फित्र निकले, ज़कात निकले, कुर्बानी करे, खैरात करे, बीमारों का इलाज करे, यहां इज्जत से रहे। माल दे करके अल्लाह की जन्नत खरीद लिया करे। जब माल नहीं रहेगा तो कहां से जन्नत खरीदेंगे? जब माल नहीं रहेगा तो दूसरों के सामने हाथ फैला के भीख मांगेंगे। तो आराम करने के लिए दुनिया नहीं है, आराम करने के लिए जन्नत है। यह दुनिया स्ट्रगल की जगह है, यह दुनिया मेहनत की जगह है, यह दुनिया परेशानी उठाने की जगह है। अब दुनिया मज़रअतुल आखिरह, दिस वर्ल्ड इज कल्टिवेटिंग ग्राउंड फॉर हियर आफ्टर। ये दुनिया आखिरत की खेती है। यहाँ जो बरसात के मौसम में खेत में जाता है, हल चलाता है, धान की रुपाई करता है, वही अगहन के मौसम में धान वो अपने घर में कुंटल कुंटल, हजारों कुंटल की शक्ल में देखता है। जो बरसात के ज़माने में सोया रहेगा, खेती नहीं लगाएगा, अगहन के मौसम में धान उसके घर में चल के नहीं आएगा, वो सब भी भिखारी रहेगा। इसलिए जो इस दुनिया में नमाज नहीं पढ़ेगा, ज़कात नहीं देगा, हज नहीं करेगा, रोज़ा नहीं रखेगा, अखलाक का मुजाहरा नहीं करेगा, नेकियां नहीं करेगा, बुराइयां करता रहेगा, वो शख्स यहाँ भी रोता रहेगा, मरने के बाद जहन्नम की आग में रोएगा। लेकिन जो इस दुनिया की मिनट मिनट की कदर करेगा, फर्ज को फर्ज समझेगा, वाजिब को वाजिब समझेगा, वाजिब को वाजिब समझेगा, नफल को नफल समझेगा, फर्ज को प्रायोरिटी देगा और नफल को बाद में करेगा, सबसे पहले फर्ज अदा करेगा। फिर क्या होगा? यहां भी अल्लाह उसके चेहरे को हरा भरा कर देगा और जब मरेगा तो मुस्तफा की शफाअत से जन्नतुल फिरदौस अता कर देगा। तो अल्लाह चाहता है कि तुम यहां भी हरा रहो, अल्लाह चाहता है कि मरने के बाद भी तुम हरा भरा रहो। तो हुजूर कहते हैं न तरल्लाह, अल्लाह उसे हरा भरा रखे जो मेरी हदीस सुनता है, दूसरों को सुनाता है। तो हरियाली 50 करोड़ कमाने में नहीं है, हरियाली दीन पर अमल करने में है, हरियाली हलाल कमाने में है, हरियाली मेहनत करने में है और हरियाली मुस्तफ़ा के दीन की खिदमत करने में है। 1 करोड़ कमाने वाला हमेशा रोता रहता है, मजीद मजीद की हवस में गिरफ्तार रहता है, लेकिन 10,000 कमाने वाला मस्जिद का आलिम इमाम, उसका चेहरा हरा भरा रहता है। जुमा के दिन अमामा बांध कर, हाथ में लाठी लेकर जब वो खुतबा देने के लिए मेंबर पे चढ़ता है, ऐसा लगता है जैसे कोई कमांडर इन चीफ मेंबर पे चढ़ रहा हो, फौज को ललकार रहा हो, कोई बादशाह हो जो रियाया को ललकार रहा हो। ये हरियाली, ये खुशहाली किसने दिया है? ये मुस्तफा ने अता की है। हुजूर ने दुआ फरमाई है, इलाही उसे हरियाली दे दे जो मेरी हदीस सुनता है, दूसरों को सुनाता है। खुशहाली दीन की खिदमतों में है, खुशहाली नमाज की अदायगी में है, खुशहाली अल्लाह के जिक्र में है, खुशहाली औरतों के पर्दे में रहने में है, खुशहाली लड़ाई झगड़े से बचने में है, खुशहाली गंदगी, बुरे काम, जुआ, सट्टा, शराब से बचने में है। नेक काम करने में चेहरा हरा होता है, नेक काम करने से चेहरा हरा भरा होता है। जरा गौर से सुनिए किस तरह से हम गैरों ने मुस्तफ़ा की तारीफ की, मगर उससे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो अपने हबीब की तारीफ की है उसका मैं एक चैप्टर खोलता हूँ। पहले अल्लाह
अल्लाह ने क्या कहा उसको सुन लीजिए, उसके बाद रसूल पाक ने अपने बारे में क्या कहा उसको सुन लीजिए, फिर उसके बाद मैं बताता हूं कि अमेरिका का डॉक्टर माइकल हार्ट ने क्या बोला, हिंदुस्तान का डॉक्टर साहब प्रोफेसर उस ब्राह्मण ने मैसूर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने रामकृष्ण राव ने क्या बोला, मैं उसको बाद में बताता हूं। मगर पहले देखें अल्लाह ने क्या कहा, अपने महबूब की क्या तारीफ की है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए हबीब हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया, इतना बुलंद कर दिया है जनाब आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के रसूल, पहला इंसान दुनिया में आए, वो आए अपने अपने मानने वालों को, अपनी औलाद को अल्लाह का पता बताया कि हम सब ऐसे ही नहीं पैदा हो, हमारा पैदा करने वाला मालिक खालिक अल्लाह है, वह दुनिया को बनाया है, हमको दुनिया में भेजा है, इबादत के लिए भेजा है, यहाँ का पल पल कीमती समझना अल्लाह वही मालिक है, वही खालिक है, वही राज़िक है, वही इज्जत देने वाला, वही जलील करने वाला, वही पैदा करने वाला, वही मौत देने वाला, इस सारा संसार उसी ने बनाया है। आसमान का सूरज, आसमान का चांद, आसमान के सितारे, सबकी दुनिया है, एक करोड़ों दुनिया है, सातों समंदर का पानी इंक हो जाए, दुनिया का सारा दरख्त कलम हो जाए, और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तारीफ लिखी जाए, फिर सारे समंदर सूख जाएंगे, उतना समंदर और उसकी मदद के लिए लाया जाए, समंदर तो खुश्क हो जाएगा, अल्लाह की तारीफ मुकम्मल नहीं हो पाएगी। वो अल्लाह है जिसने कायनात की तख्लीक की, जैसे दुनिया भर की सारी बातें एक कंप्यूटर के चिप में जमा है, उसको समेट दें तो चिप बन जाए, फैला दें तो एक संसार, एक वर्ल्ड, एक दुनिया बन जाए। कंप्यूटर की एक अलग दुनिया है, उसी तरह उतारत की दुनिया है, ज़ुहल की दुनिया है, नेपच्यून की दुनिया है, मर्रीख की दुनिया है, मुश्तरी की दुनिया है, चांद की दुनिया है, सूरज की दुनिया है। मालूम है ये सूरज, यह जमीन कितना बड़ा है कि अमेरिका से लेके मलेशिया तक सारी दुनिया, 200 से ज्यादा ममालिक इस दुनिया में है, 75% हिस्सा समंदर का इस दुनिया में है, 25% खुश्की है, उसी में 200 से ज्यादा कंट्रीज हैं, 800 अरब से ज्यादा लोग इस दुनिया पे आबाद हैं। यह जमीन कितनी बड़ी है, मगर यह सूरज के सामने यह जमीन एक जर्रे के बराबर है। जैसे आप आसमान पे जाएं, जहाज पे उड़ते हैं, वहां से जमीन के नीचे देखें पूरा शहर, छोटा सा, छोटी सी बस्ती नजर आती है। आप देखें दिल्ली एयरपोर्ट कितना बड़ा एयरपोर्ट है, लेकिन जब कभी आप उसके ऊपर से गुजरेंगे तो एयरपोर्ट ऐसा लगेगा जैसे बच्चों के गेंद खेलने का एक छोटा सा मैदान है। ऊपर से देखने के बाद ऊपर में सूरज कई करोड़ मील दूरी पे है, और ये सूरज जमीन से हजारों गुना नहीं, करोड़ों गुना ज्यादा बड़ा है वो सूरज। वह जमीन आसमान के सूरज पे जब चले जाएं, यह जमीन एक छोटा सा जर्रा, एक स्पॉट, एक छोटा सा पॉइंट नजर आएगी जमीन, यानी इस कदर यह जमीन से बड़ा है वो सूरज, बड़ा है वो सूरज। एक एक सितारा ऐसा है जिस सितारे में इस तरह की जमीन, कई जमीन है उसकी, उसमें समा जाए। किस कदर वसी दुनिया है, ये सारी वसी दुनिया किसने पैदा की? अल्लाह ने पैदा की। वो अल्लाह रब्बुल इज्जत कौन से सारी कायनात को पैदा कर दी अल्लाह। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का मतलब तमाम जहान का पालने वाला रब जो अल्लाह है, उसके लिए तारीफ है। आका अलैहिस्सलाम हमेशा ज़बान पे अल्लाह की तारीफ रखते थे। सारे अंबिया कराम उसी खुदा की वहदानियत का खुतबा पढ़ते थे, उसी रब्बे ताला की तौहीद का पैगाम दुनिया वालों को देने आए थे, शिर्क मिटाने आए थे कि अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक मत करना, अल्लाह वहदहू ला शरीक है। कुफ्र मत करना, इनकार मत करना कि दुनिया का बनाने वाला कोई नहीं है। पैगंबरों का सबसे बड़ा प्रचार प्रसार अकीदे तौहीद, पैगंबरों का सबसे बड़ा फरमान अकीदे तौहीद कि शिर्क छोड़ दो, कुफ्र छोड़ दो, अल्लाह को एक मानो। यही पैगाम सारे पैगंबर देते आए। आदम अलैहिस्सलाम ने यही कहा कि अल्लाह ने यह दुनिया को टेम्पररी बनाया है, फिर तुम्हें मौत देगा, फिर मरने के बाद तुम्हारे सारे कारोबार का हिसाब लेगा। अगर अच्छा ईमान लाया, अच्छा काम किए, अल्लाह ने जन्नत बनाई है तुम्हारे लिए, उसमें आराम करो, 70 बीवियां वहां तुम्हारे लिए, 30 मर्दों की बराबर ताकत वहां तुम्हारे लिए। वह हूरें अगर थूक दें तो दुनिया के सातों समंदर का नमकीन पानी बस सब के सब मीठा हो जाए। इतनी खूबसूरत हूरें हैं तेरे लिए। क्यों? जब दुनिया में ख्वाहिशात पे कंट्रोल रखेगा, आंखों की हिफाजत करेगा, शर्मगाह की हिफाजत करेगा, हाथ की हिफाजत करेगा, पाँव की हिफाजत करेगा, इस जिस्म की हिफाजत करेगा, इस जिस्म को गुनाहों से बचाएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने तौबा करेगा। अगर गलती से गुनाह हो गए तो फौरी तौर पर रुजू करेगा, तौबा करेगा, नेकियों से अपने आप को सजाएगा। फिर वह हूरें तेरे लिए है, सोने चांदी का मकान तेरे लिए है, सोने की ईंटों से बना हुआ घर वह तेरे लिए अल्लाह ने बना दिया है, बनाएगा नहीं। जन्नत बन चुकी है और जहन्नम भी बन चुका है। अगर यहाँ ईमान नहीं लाया, अल्लाह की जात में शरीक किसी को किया और दूसरे को अल्लाह की तरह समझ लिया, तो फिर यहाँ समझ लेना यहाँ भी जिल्लत है,
है, मरने के बाद हमेशा वाली आग तुम्हारे मुकद्दर में लिख दी जाएगी। वो यही पैगाम पहुंचाने लिए पैगंबर आए थे। ये चीज़ें फ़र्ज हैं, ये चीज़ें नफल हैं, यही बताने सारे पैगंबर आए थे। तो पैगंबर ये पैगाम भी देते थे और कहते थे कि पैगंबरों की आखिरी कड़ी बनकर पैगंबर आखिर ज़मान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आने वाले हैं। यानी खुदा की तौहीद भी बयान करना है, मोहम्मद अरबी की रिसालत का चर्चा भी करना है। यही काम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम करते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए, किस तरह से मक्का आबाद हुआ, कैसे आप फिलिस्तीन में रहे, वहां से मक्का आबाद करने के लिए आपको रब करीम ने कहा कि अपनी बीवी हाजरा और अपने दूध पीते बच्चे इस्माइल को मेरे घर के पास ले जाके छोड़ दे। कोई बाप जिसको 90 साल की उम्र में चांद जैसा बच्चा मिला हो नहीं छोड़ेगा, मगर रब का हुक्म है सरेंडर टू द विल ऑफ अल्लाह। अल्लाह की मर्जी के सामने आप झुक गए, अपनी बीवी और अपने बच्चे को लाए। जहां एक दीवार नहीं, जहां के गड्ढा खोद कर पत्थर डाल दिया था फरिश्तों ने, वही जगह जहां आसमान में बैतुल मामूर है, उसी की सीध में काबा है। जैसे सर से लेकर पांव तक सारे पार्ट्स के बीच में यह नाफ है, उसी तरह जमीन के नाफ है वह काबा, जहां बीच में फरिश्तों ने आके वहां खुदाई कर दी, पत्थर रखा। ये अल्लाह का घर है, कोई इंसान का घर नहीं था। वहां कोई सायादार दरख्त नहीं था, वहां चारों तरफ चटियल मैदान, फलकबोस पहाड़, हर तरफ नीचे पहाड़ी जमीन, रतीली जमीन, जले हुए दरख्त वहां के थे। पानी का नामो निशान नहीं था कि कोई वहां रहे। अल्लाह ने अपने महबूब को जब वहां पैदा करने का इरादा फरमाया तो फिर उसको 5000 साल पहले उस मक्कतुल मुकर्रमा को आबाद करने के लिए जनाब इब्राहिम को हुक्म दिया कि अपने बच्चे को वहां ले जाके छोड़ दे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह का हुक्म पाकर अपनी बीवी बच्चे को छोड़ दिया। खाने काबा के पास खाने काबा घर नहीं था, बल्कि एक खोदी हुई जमीन थी जिसमें पत्थर भरे हुए थे। उसी जगह जाके छोड़ के वापस आने लगी। सैयदा हाजरा कहने लगी, मुझे यहाँ छोड़ के क्यों जा रहे हैं? कोई जवाब नहीं मिला। फिर कहती है, क्यों छोड़ के जा रहे हैं? कोई जवाब नहीं मिला। तीसरी बार कहती, क्यों छोड़ के जा रहे हैं? कोई जवाब नहीं मिला। चौथी बार कहती हैं कि क्या अल्लाह का यही हुक्म है क्या? जनाब इब्राहिम कहते हैं, हाँ अल्लाह का यही हुक्म है। अब सैयदा हाजरा जरा ईमान देखें, यकीन देखें, विश्वास देखें। यकीन सबसे बड़ी दौलत है और क़यामत के करीब वो यकीन ही छीन लिया जाएगा। लोग बोलेंगे ठीक है अल्लाह रोजी देने वाला है, मगर झूठ नहीं बोलेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? ये लॉटरी का टिकट नहीं बेचें, पैसा कहाँ से आएगा? ये जुआ सट्टा नहीं खेलें, पैसा कहाँ से आएगा? ये 50 लाख रुपए दे के नौकरी नहीं ले तो बाल बच्चा भूखे मर जाएगा। यकीन खत्म हो जाएगा दुनिया से। दाढ़ी रहेगी मगर यकीन नहीं रहेगा, सर पे टोपी रहेगी मगर अल्लाह पर विश्वास नहीं रहेगा। ये सिर्फ जुब्बा पे जुब्बा बदलेगा मगर यकीन नहीं रहेगा। यकीन दिल की कैफियत का नाम है। चाहे बज़ाहिर रोजी का कोई सबब नहीं नजर आता हो, मगर दिल में यकीन रखे कि जिस तरह अल्लाह एक भूखे परिंदे को जब वह घोंसले से निकलता है तो भूखा निकलता है, उससे यकीन नहीं होता मैं आज कहाँ चरूंगा, क्या खाऊंगा, लेकिन शाम वह पेट भर के वापस आता है। हुजूर फरमाते, लौ तवक्कलून अलल्लाहि हक्का तवक्कुली, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिस तरह अल्लाह पर भरोसा करने का हक है वैसा भरोसा अगर तुम करो, ला रुज़िक़्तुम कमा तुरज़क़ु तैर, तुम्हें उसी तरह रोजी दी जाएगी जैसे परिंदों को रोजी दी जाती है। कि परिंदा सुबह भूखा पेट निकलता है, शाम भर पेट वापस होता है। अगर तुम अल्लाह पर वैसा ही विश्वास करो, नहीं मैं भूखा मर जाऊंगा, मजदूरी करूंगा, मैं रेडी चलाऊंगा, मगर रिश्वत दे के नौकरी नहीं लूंगा। पहले कसम खाते देख, अल्लाह 5 लाख कमाने वालों से ज्यादा बरकतें तेरे पैसे में अता फरमा देगा। मगर कोई हो तो ऐसा अटूट फैसला लेने वाला, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, मगर मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं सूद नहीं खाऊंगा, मैं शराब नहीं बेचूंगा, मैं सूद का कारोबार नहीं करूंगा। आज क़यामत के करीब मस्जिदें भरी रहेंगी नमाजियों से, मगर कोई साहिब ईमान नहीं रहेगा। ये सब सारी बातें हदीस में आई हैं। क्यों? आदमी अंदर से खोखला हो जाएगा। इसी तरह से आज खोखला लोग होते चले जा रहे हैं कि विश्वास खत्म होता चला जा रहा है। जरा देखें सैयदा हाजरा, बुखारी शरीफ की एक लंबी हदीस है, उसी लंबी हदीस का सारांश मैं बयान कर रहा हूँ। उसी का जुमला आखिर 3 बार कहती है कि क्यों छोड़ के जा रही है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जब वो कहती है क्या अल्लाह का यही हुक्म है क्या? जनाब इब्राहिम कहते हैं हाँ अल्लाह का यही हुक्म है। तो सैयदा हाजरा कहती इज़न ला युज़य्यिउनल्लाह, अगर यही बात है कि अल्लाह का हुक्म है,
मुझे यकीन है कि मेरा खुदा मुझको ज़ाय नहीं करेगा, यकीन है कि मेरा खुदा मुझको ज़ाय नहीं करेगा। चटियल मैदान, दूर दूर तक फलक बोस पहाड़, इंसान की आबादी का नामो निशान नहीं। वहाँ सब जले हुए दरख्त है, पथरीली जगह है। ये बताएं कि कैसे उसको विश्वास था कि जब रब का ये हुक्म है यहाँ इस बेआबो गया वादी में अपने बच्चे बीवी को छोड़ दे, वो कहती हैं तब तो मुझे विश्वास है कि मेरा खुदा मुझको बर्बाद नहीं करेगा। उसी यकीन का इनाम ये मिला कि जमजम जैसा चश्मा नमूदार हुआ, कबीले जुर्हुम आबाद हो गए। मक्का दुनिया का आज सबसे खूबसूरत तरीन शहर है। एसी का प्लांट सबसे ज्यादा अमेरिका से लेके मलेशिया तक आज मक्कतुल मुकर्रमा में है। सबसे ज्यादा बड़ा एसी का प्लांट आज मदीने मुनव्वरा में मस्जिद नबवी के में है। वो मस्जिद नबवी के आसपास वहां से थोड़ी सी दूरी पे है ये बड़ा प्लांट। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा एसी का प्लांट हरमैन तैयबैन में मक्कतुल मुकर्रमा में। सबसे ज्यादा बिजली की खपत, सबसे ज्यादा एसी का इस्तेमाल मक्कतुल मुकर्रमा में हो रहा है। आज मक्का हज के मौसम में दुनिया का सबसे बड़ा शहर बन जाता है। इसका मतलब यह निकला वह सैयदा हाजरा का सब्र था, उनकी इस्तिकामत थी, उसका यकीन था जो मक्का को दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर बना दिया है। अल्लाह पर मजबूत यकीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत ही रोजी देने वाला है। चाहे कुछ भी हो जाए मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं शराब नहीं बेचूंगा, मैं सूद नहीं खाऊंगा, मैं धोखाधड़ी नहीं करूंगा। यकीन तो करके देखें अल्लाह ताला कैसे रोजी, कहां से रोजी देता है। पहले ज़माने में सहाबा कराम ने जो दुनिया को हिला के रख दिया, ईरान फतह हुआ, रूम फतह हुआ, स्पेन फतह हुआ। मोहम्मद इब्ने कासिम कहाँ के रहने वाले थे? ताइफ अरब के रहने वाले थे। लेकिन एक राजा दाहिर की फौज में एक मुसलमान औरत गिरफ्तार थी। उसने यहाँ से खत लिख के किसी ताजिर के हाथ से भिजवाया था कि ए अरब के शहजादे, तुम्हारी बहन कष्ट में है, यहाँ राजा ताहिर जैसे काफिर के कैद खाने में है, अपनी बहन को आजाद कराओ। ब्लड रिलेशन वाली बहन नहीं थी, मुसलमान बहन, कलमा पढ़ने वाली बहन। मोहम्मद इब्ने कासिम ने चंद नौजवानों को साथ लिया और बादशाह वक्त से परमिशन लिया। वो कटीली राहों को तय करते हुए इस दरियाए सिंध में आए। राजा ताहिर की लाखों फौज कैसे उससे लड़े, मुट्ठी भर नौजवान टकरा गए उस फौज से, क्योंकि अरब छोड़ के यहाँ आए थे। इस्लामी बहन को काफिर तकलीफ दे रहा है, उसको कैद से आजादी दिलवाना है, मुसलमानों को कष्ट हो रहा है। ये सोचकर अरब छोड़ के हिंदुस्तान आ गए। वो कदम बढ़ाया, हिंद में कदम रखे, सिंध आए। लाखों फौज पे अल्लाह ने उसको फतह अता फरमा दी। तो जो यकीन के साथ आगे बढ़ता है वह चलता है, खुदा की रहमतें दौड़ के उसका इस्तेमाल करती है। हदीस में है कि तुम एक बालिश्त बहो अल्लाह की रहमत एक हाथ बढ़ेगी, तुम एक हाथ बहो अल्लाह की रहमतें 10 हाथ बढ़ेंगी। तुम अल्लाह की तरफ चलना शुरू करो, अल्लाह की रहमतें दौड़ की तरह इस्तेमाल करेगी। अपने बाल बच्चों को सिर्फ दुनिया मत सिखाइए। इंजीनियर बन गया, आपका करोड़ों कमा लिया, वह डॉक्टर बन गया, करोड़ों कमा लिया, वह लखनऊ गया, बिजनेस किया, लखनऊ में 5 मकान खरीद लिया। अगर आपने ही सारी बातें अपने बच्चों को बताया तो बच्चे आपके चोर हो जाएंगे, बच्चे आपके डकैत हो जाएंगे, बच्चे आपके एटीएम चोरी करेंगे, बच्चे आपके नमाज रोजा हज ज़कात सब छोड़कर सिर्फ माल जमा करने में लगेंगे। वो बच्चे सूद का कारोबार करेंगे, वो बच्चे आपको भी ज़बह कर देंगे कि ताकि बाप को ज़बह कर दें। LIC की मैच्योरिटी की रकम हमको मिल जाएगी कि बाप मरा, उसकी पॉलिसी थी, अब ये मर गया, अब वहाँ से पैसा हमको मिलेगा। ये जिम्मेदार आप हैं, चूँकि आपने ही बच्चों को बताया था कि वो पैसा कमाया, वो अमेरिका गया पैसा कमाया, वो लखनऊ गया 50 घर खरीद लिया। तो आपने कभी नहीं बताया कि वो तहज्जुद भी पढ़ते थे, वो इशराक पढ़ते थे, वो चाश पढ़ते थे, वो 3 दिन का फाका किया मगर झूठ नहीं बोला, उसूल का आदमी बन के रहा। अल्लाह ताला बंदों को आजमाता है, मोहताज नहीं करता, जलील नहीं करता। जब अल्लाह सांप को रोजी देता है, जो अल्लाह को सजदा करता है, क्या अल्लाह उसको भूखा रखेगा? उसूल की बातें अपने बच्चों को बताएं तो आपका बच्चा 5 दिन भूखा रहेगा मगर हराम रोजी पेट में नहीं डालेगा। अगर आपने ऐसा किया तो दुनिया इंसान से भर जाएगी, दुनिया शरीफों से भर जाएगी, दुनिया मुत्तकी से भर जाएगी, दुनिया हलाल खाने वालों से भर जाएगी। अगर आपने सिर्फ यही बताया इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर और माल कमाना ही जिंदगी का मकसद है, तो दुनिया चोरों से भर जाएगी, दुनिया डकैतों से भर जाएगी, दुनिया बैंक की लुटेरों से भर जाएगी, दुनिया माँ बाप के नाफरमानों से भर जाएगी। इसलिए अगर दुनिया को शरीफों से भरना है तो उसूल की बात कीजिए, कुरान की बात कीजिए, सच्चाई की बात कीजिए, मुस्तफा की सुन्नतों पे अमल करने का पैगाम दीजिए और बच्चों को बताइए कि मरना तो है
आएगी, मर जाना मगर उसूल का खून मत करना, ईमान का सौदा मत करना। अगर ईमान के हालत में मर गए तो सीधे जन्नतुल फिरदौस में तेरे लिए जगह बन जाए। अगर चाहते हैं कि आपका गांव चोरों से नहीं भरे तो अपने बच्चों को नमाजी बनाइए, अपने बच्चों को शरीफ बनाइए, अपने बच्चों को उसूल की बात बताइए, अपने बच्चों को मुस्तफ़ा जान रहमत के दस्तरखान की बात बताइए कि आका इस्लाम के घर में 2 महीने तक चूल्हे में आग नहीं सुलगी। सैयदा आयशा फरमाती है, रायतुल हिलाल सुम्मा रायतुल हिलाल अल उखरा, मैं चांद को देखती, फिर दूसरे महीने का चांद देखती, तीसरे महीने का चांद निकल जाता, शहरैन मुतताबिऐन, लगातार 2 महीने गुजर जाते मगर हुजूर के घर वालों के चूल्हे में आग नहीं सुलगती थी। सैयदा आयशा फरमाती हैं, खजूर और पानी पी गुजर बसर होता था। ये सादगी की बात बच्चों को बताइए, वरना रंगीनी की बात बताएंगे तो इंस्टॉलमेंट पे कार भी खरीदेगा, इंस्टॉलमेंट पे एसी भी खरीदेगा, इंस्टॉलमेंट पे बिजली का झूमर भी 1 लाख का लाएगा, और फिर 1 लाख महीना क्यों ना उसकी तनख्वाह हो, 10,000 कार में, 10,000 एसी में, 10,000 झूमर में, 10,000 फला में, सारा पैसा हाथ सूखा, फकीर भूखा हो जाएगा। 1 लाख कमाने के बाद भी आपका बेटा भूखा रहेगा, क्योंकि आज जितनी भी घरों में जितने भी लग्जरियस गुड्स है, अक्सर लग्जरियस गुड्स वह सब इंस्टॉलमेंट पे है, किस्त पे है, सब लोन और किराए पे है। जितनी गाड़ियां दौड़ रही हैं सड़कों पे, अक्सर गाड़ियां किस्त पे हैं। तनख्वाह मिलती है 1,50,000 रुपए, सिर्फ किस्त में चला गया, तब मकरूज होके लोग जी रहे हैं। मकरूज आदमी का चेहरा कभी हरा भरा नहीं होगा, क्योंकि मकरूज हमेशा टेंशन में रहता है, मकरूज हमेशा दबाव में रहता है, मकरूज हमेशा शर्माता है। जिसका कर्ज लिया है उससे नजरें चुरा के जाता है, वह निगाहों के सामने से भागा भागा मारा मारा फिरता है, वह रास्ता बदल के जाता है, जिल्लत की जिंदगी गुजार है। सिंपल रहे, सादा रहे, इस बुरी रस्म से दुनिया का कोई दानिश्वर नहीं निकाल पाएगा, न अमेरिका का न हिंदुस्तान का। मगर मुस्तफा ने 1400 साल पहले कहा था, अल बसासतु मिनल ईमान, सादगी ईमान का हिस्सा है। दस्तरखान में सादगी, खाने में सादगी, मकान में सादगी। खुद हुजूर का घर इतना बसाहिर छोटा था, खड़े होते तो सरे अक़दस छत में लग जाता था, पांव फैलाते तो सर इस दीवार में, पांव उस दीवार में लग जाता था। एक कोने में मुट्ठी भर जौ रखा हुआ है, एक चमड़ा लटका हुआ है। हजरत उमर दाखिल हुए, रोने लगे सादगी को देखकर। कहा, उमर क्यों रोते हो? कहा, हुजूर ये कैसर के घर में ऐशो आराम का बिस्तर है, ये किसरा ये बाग और समारो अनहार यानी बागात और नहरों में गुम है, जेवरात रेशम में गुम है, सोने चांदी में गुम है, और अल्लाह का महबूब का घर इस कदर सिंपल कि चंद मुट्ठी जौ एक कोने में रखा हुआ है, चटाई पर बिस्तर तक नहीं है, चटाई के निशानात आपके जिस्म पर उभर आए हैं। हुजूर उठकर बैठ गए। क्या फरमाया, ए इब्ने खत्ताब, क्या तुम इस बात से राजी नहीं हो कि उनके लिए दुनिया हो, हमारे लिए आखिरत हो? कहा, भला क्यों नहीं सरकार। तो हुजूर ने क्या कहा, ए मुसलमानों, तो हमेशा नजर जन्नत पर रहे, हमेशा नजर आखिरत पर रहे। ये दुनिया का अगर सोने का घर भी अल्लाह काफिरों को दे दे तो कल उसे छोड़ के जहन्नम की आग में जलने के लिए जाना है। इसलिए काफिरों का घर मत देख, उनकी गाड़ी मत देख, उनका मनसब मत देख, उनका 150 मंजिला मकान मत देख, बल्कि यह देख कि ईमान किसके पास है, हुजूर की सुन्नत किसके पास है, सादगी किसके पास है। अगर ईमान तेरे पास है, इश्क तेरे पास है, सुन्नत पर अमल तेरे पास है, तो सबसे बड़ा धनवान तू है, सबसे बड़ा मालदार तू ही है। दुनिया का ना कोई बिल गेट्स तेरा मुकाबला कर पाएगा, ना दुनिया का कोई अमेज़न कंपनी का मालिक मुकाबला कर पाएगा, ना कोई एलन मस्क तेरा मुकाबला कर पाएगा। अपने बाल बच्चों को काफिरों की तरह सिर्फ माल मकान दुकान की बातें मत कीजिए, उनके सामने हुजूर की सादगी की बात कीजिए, उनके सामने मौत की बात कीजिए, उनके सामने मरने के बाद जन्नत जहां सदा रहना है उसकी बात कीजिए, मरने के बाद जहन्नम आग, उससे अपने बाल बच्चों को डराइए और बताइए कि तुम अगर रगड़ के भी पढ़ेगा, डीएम भी बन जाएगा, तो 50 करोड़ का भी घर नहीं बना सकता है। लेकिन काफिरों के पास 50 खरब का मकान मौजूद है, उसके पास 100 करोड़ की कारें मौजूद हैं, उसके पास सारी चीजें मौजूद हैं, मगर तुम्हारे मुकाबले में उसकी हैसियत जीरो है, क्योंकि अल्लाह ने तुझको ईमान की दौलत दी है। तो यह दौलत बची रहे। यह दौलत कैसे बची रहेगी? ऐश में नहीं बची रहेगी, यह दौलत सादगी में बची रहेगी। नेकी करने की तौफीक उस वक्त मिलेगी जब तू हल्का फुल्का रहेगा, जब तू कर्ज के बोझ में दब जाएगा,
दो चार 10 बड़ा बड़ा प्लान बना के अपने सीने को हार्ट की बीमारी से इसको ग्रस्त कर देगा। सर से लेके पांव तक 1 दर्जन बीमारी में तू लूंज पूंज हो जाएगा। तो फिर जब जिंदगी का मजा कैसे उठाएगा? हल्का रहा, सादा रहा, घर सादा, लिबास सादा, शादी ब्याह सादा, अकीका खतना वलीमा की तकरीब सादा, घर का साजो सामान सादा, सादा रहा ताकि सस्ता करने का मौका मिलेगा, दुरूद पढ़ने का मौका मिलेगा। कर्जदार मत रहा ताकि तेरा चेहरा हमेशा हरा भरा रहेगा। जो गैरों की नकल करेगा वो दुनिया में भी चलता रहेगा, और जो मुस्तफा की पैरवी करेगा वो यहाँ भी हरा रहेगा, मरने के बाद जन्नतुल फिरदौस में रहेगा। इसलिए आला हजरत ने पैगाम दिया, किसी काफिर की गुलामी मत कर, किसी फिल्म के एक्टर की गुलामी मत कर, उनको अपनी जिंदगी का मॉडल मत बना ले, उनको अपनी जिंदगी के लिए मॉडल मत बना, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत जो जाने कायनात है उसको मॉडल बना। और बोल, हम नहीं जानते हैं किसी आइंस्टाइन को, नहीं जानते हैं किसी माओ ज़ेदुंग को, नहीं जानते हैं किसी मसूलिनी को, हम सिर्फ मुस्तफा को जानते हैं। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अमेरिका को देखेगा तो बर्बाद हो जाएगा, कुफार और मुशरिकीन के बंगलों को देखेगा तो तबाह बर्बाद हो जाएगा। मुस्तफ़ा को देख आबाद हो जाएगा, मुस्तफ़ा की फैमिली को देख आबाद हो जाएगा, हुजूर के अहले बैत को देख, हुजूर के सहाबा को देख। सहाबा से प्यार, अहले बैत से प्यार, ये दोनों ज़रूरी है। हुजूर ने फरमाया है, क्या फरमाया है? असहाबी कन्नुजूम, मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं, जिसकी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। हुजूर ने क्या कहा अपने अहले बैत के बारे में? मसलो अहले बैती का सफीनत नूह, मेरी अहले बैत की मिसाल नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है, जो उस कश्ती पे सवार होगा वो तबाही से बच जाएगा। क्या मतलब? सहाबा से भी प्यार होना चाहिए और अहले बैत से भी प्यार होना चाहिए। वो बागी है जो सहाबा से तो प्यार करता है, मगर इमाम हुसैन को गद्दार और बागी कहता है, वो जहन्नमी है। और जो हुसैन, सकीना, अब्बास, जैनब सब अपने बाल बच्चों का नाम रखता है, मगर सिद्दीक, उमर, उस्मान, अली, उस्मान को गाली देता है, हजरत अमीर मुआविया को गाली देता है। वो चाहे हुसैन करते मर क्यों न जाए, वो जहन्नमी कुत्तों में से एक कुत्ता है। वो हुसैन करते करते मर जाए, अब्बास करते करते मर जाए, सकीना करते करते मर जाए, जैनब करते करते मर जाए, मगर वो जहन्नमी कुत्तों में से एक कुत्ता है। कौन? जो अबू बकर को काफिर कहता है, जो हजरत उमर फारूक को गाली देता है, जो हजरत उस्मान गनी की तौहीन करता है। वो अबू बकर जो अफजलुल बशर बादल अंबिया है, जो सारे नबियों में अफजल, सिद्दीक अकबर के साथ, सारे नबियों के बाद सारे इंसानों में अफजल सिद्दीक अकबर की साथी गिरामी है। उमर फारूक कहते रहे कि मैं चाहे 1000 अमल क्यों ना करूं, मगर अबू बकर के एक दिन का अमल और एक रात का अमल वो हमारे सारे अमाल से सुपीरियर है। वह हिजरत की रात का अमल, वह मानेहीन ज़कात, मुर्तदों से जिहाद का अमल, वो हमारे सारे अमाल पे भारी है। जो उमर जैसा आदमी, जिसके बारे में कहा जाता रहा कि उमर की नेकियां आसमान के तारों के बराबर हैं, उमर की नेकियां आसमान में काउंटलेस स्टार्स हैं, मगर हुजूर ने क्या कहा? ए आयशा, उमर की नेकियां आसमान के तारों के बराबर है। फिर पूछी कि सरकार मेरे बाप की नेकियां, अबू बकर की नेकियां, कहा उमर की सारी नेकियां अबू बकर की एक नेकी के बराबर है। ये बता दे वो अबू बकर जो लाजवाब हैं और उस हजरत उमर फारूक जो लाजवाब हैं, जिसके बारे में यूरोप का दानिश्वर कहा, इफ एनी सेकंड उमर वुड इन द वर्ल्ड, अगर दूसरा उमर दुनिया में पैदा हो गया होता, द इंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया में इस्लामिक गवर्नमेंट कायम हो गई होती। यानी वह उमर फारूक जिसने बूढ़ों का वजीफा जारी किया, जिसने हमला औरतों का वजीफा जारी किया, जिसने दूध पिलाने वाली औरतों को गवर्नमेंट के खजाने से वजीफा जारी किया, जिसने डाक का निजाम जारी किया, जिसने पूरी ईमानदारी के साथ मुस्तफ़ा के दीन की ऐसी खिदमत की कि इस्लाम अरब से निकलकर यूरोप में पहुंच गया, अरब से निकलकर पहुंच गया, जिनके ज़माने में क़िबले अव्वल फतह हुआ, जिसके ज़माने में ईरान मजूसियों का मुल्क फतह हुआ। वो उमर फारूक जैसा आदिल कोई दूसरा और हो गया होता, कहते हैं यूरोप के दानिश्वर के सारी दुनिया में इस्लामी गवर्नमेंट कायम हो जाती। मगर मालूम है ये खबीस मरदूद उमर फारूक आज़म को काफिर कहते हैं, सिद्दीक़ अकबर को काफिर कहते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ हुसैन करके मर जाएगी, अब्बास करते करते मर जाए, हजरत हसन करते हुए मर जाए बोलते हुए, मगर जहन्नमी कुत्तों में
से एक कुत्ता है, अगर वो सिद्दीक उमर उस्मान अली को गाली देगा। इसलिए अहले बैत से भी प्यार करना जरूरी है, सहाबा से भी प्यार करना जरूरी है, क्योंकि अहले बैत अतार कश्ती नूह की तरह है और सहाबे कराम सितारों की तरह है। कश्ती पे सवार हो जा, सितारों से रोशनी हासिल कर मंजिल मकसूद पे पहुंच जाएगा। इसलिए अगर राफिजियत की तरफ बढ़ा तो दीन लूट जाएगा, अगर खारजियत की तरफ बढ़ा तो दीन लूट जाएगा। इधर बढ़े तो जहन्नम, उधर बढ़े तो जहन्नम। यह बैलेंस का रास्ता है, बीच का रास्ता। इसी का नाम अहले सुन्नत व जमात है, जिसके बारे में आला हजरत ने कहा कि राफिजी बर्बाद है, खारिजी बर्बाद है, नासिबी बर्बाद है, मगर अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। यही है मसलक आला हजरत। यह मसलक का मतलब बैलेंस्ड पाथ ऑफ ट्रूथ, यानी सच्चाई का मुतवाज़न रास्ता, सच्चाई का बैलेंस्ड रास्ता, जहां बैलेंस गड़बड़ाता नहीं। इधर गया तो जहन्नम, उधर गया तो जहन्नम, बीच में रहा तो सीधे जन्नतुल फिरदौस पहुंचता रहा। इस तरह से जो वहाबी खबीस मरदूद ये बोले कि झंडा लगाना हराम, लाइटिंग करना हराम, लंगरे मोहम्मदी चलाना हराम, चूंकि सहाबा ने नहीं किया, बुजुर्गों ने नहीं किया, यह बिदअत शनिया कबीहा है, बुरी बिदअत है, यह हराम है, तो जो अच्छे काम को हराम कहे वो जहन्नम नहीं तो कहाँ जाएगा। लाइटिंग किसको पसंद नहीं है, झंडे किसको पसंद नहीं है, साहब खिलाना गरीबों को किसको पसंद नहीं है। और जो हमारा बेटा पैदा हो उनकी खुशी में हम खिलाते हैं, मेरे बेटे की शादी हो उसकी खुशी में हम खिलाते हैं। मुस्तफ़ा की आमद की खुशी में क्या करना है, दरवाज़ा बंद रखना है, दस्तरखान समेट लेना है? नहीं। जब तुम अपने बेटे का बर्थडे मना करके 50 आदमी को खिलाते हो तो जिनकी वजह से कायनात वजूद में आई, हम पैदा हुए, मेरी नस्लें पैदा हुई, उस मुस्तफ़ा की आमद पे तो दस्तरखान कुशादा होना ही चाहिए, घरों में झंडे लगना ही चाहिए, बिजली और कुमकुमे लगना ही चाहिए। तो जो इसे हलाल चीजों को हराम कहे वो भी जहन्नमी, और जो ये कहे कि सिर्फ झंडी लगा, सिर्फ खाना खिला, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, नमाज की कोई ज़रूरत नहीं है, हज की कोई ज़रूरत नहीं है, कुर्बानी की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़कात देने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी फ़र्जियत का इनकार करे, वो जाहिल आदमी 10 उंगली में 10 अंगूठी पहनने वाला, काला बाबा, पीला बाबा, लाल बाबा, यानी सिर्फ कपड़ा पहनने ही में सारा धर्म है। जिस तरह उनका सीना पीटने में सारा धर्म, सारा मजहब है, सीना पीटने में, मातम करने में, आंसू बहाने में, हाय हुसैना करने में, वह सारा धर्म उसका उसी हाय हुसैना करने में है। इस्लाम का ज़बरदस्त कानून, जिस कानून के बचाने में हुसैन की गर्दन कटी, उस कानून के बारे में कोई चर्चा नहीं है, खाली सीना पीटना है। हुसैन आजम किस वजह से शहीद हुए, किस चीज के लिए शहीद हुए, उसका कोई चर्चा नहीं है, बस सीना पीटना है, मातम करना है, औरतों की तरह चूड़ी पहनना है, काला कपड़ा पहनना है, सारा धर्म मातम को बना लिया, जाए जहन्नम में। और हमारा वो नियाजी आदमी जो सारा मजहब चादर बना लिया, गागर बना लिया, साहब संदल बना लिया, जुलूस बना लिया, फातिहा बना लिया, छठी बना लिया, अजमेर बना लिया, गाजी मियाँ की शादी बना लिया, सहरा बना लिया, काला कपड़ा बना लिया, कब्र का तवाफ बना लिया, कब्र का सजदा बना लिया, और ढूम ढूम करके ढोल बजा के मुहर्रम बना लिया, और साहब हारमोनियम तबला बजा के कव्वाली सुन लिया, सारा धर्म उसी को बना लिया। और नमाज की क्या जरूरत है, रोजे की क्या जरूरत है? अरे साहब मस्त कलंदर हैं, हमको क्या नमाज से क्या जरूरत है, हम तरीकत वाले हैं, हमको नमाज की क्या जरूरत है? ये भी जहन्नमी, ये भी जहन्नमी। और वो जो पीटे सर, वो जो बोले कि फातिहा मिलाद हराम है, नमाज रोजा कर, फातिहा हराम है, वो भी जहन्नमी। ये बीच का रास्ता है, बैलेंस्ड रास्ता, उसी कहाँ कहा जाता है नमाज भी होगी, नियाज भी होगी, जुलूस भी होगा, रोजा भी होगा, ज़कात भी निकाली जाएगी, लंगरे मोहम्मदी भी बांटा जाएगा, फातिहा भी पढ़ी जाएगी, ज़कात भी निकाला जाएगा, झंडा भी लगाया जाएगा, नमाज भी पढ़ी जाएगी, फर्ज को फर्ज समझा जाएगा, नफ्ल को नफ्ल समझा जाएगा। यही रास्ता मसलक अहले सुन्नत है, उसी का आज का नाम मसलक आला हजरत है। यही सीधी सड़क शहरे शफाअत नगर की है। यही सीधी सड़क शहरे शफाअत नगर की है। इसीलिए अच्छे आलिमों की सोहबत में रहना ज़रूरी है, वरना दुनिया में कोई बंदर लेके बैठा है,
कोई छुछंदर लेके बैठा है, कोई गाय लेके बैठा है, कोई हाथी लेके बैठा है, कोई सांप लेके बैठा है, कोई सांप पत्थर लेके बैठा है, कोई कुछ लेके बैठा है। मगर एक कौम मुस्लिम, तुम खुशनसीब हो कि तुम बंदर लेके नहीं बैठे हो, छुछंदर लेके नहीं बैठे हो, तुम कोई पत्थर लेके नहीं बैठे हो, तुम कोई हाथी और सांप लेके नहीं बैठे हो, कोई गिलहरी और चूटी लेके नहीं बैठे हो, तुम दामने मुस्तफ़ा लिए बैठे हो, तुम मोहब्बत रसूल लिए बैठे हो, तुम नमाज सजदा लिए बैठे हो। एक अल्लाह पर यकीन तुम्हें दुनिया भर के लोगों के सामने जलील होने से बचा लिया है। इसलिए अल्लाह ने अपने महबूब को अपनी दलील बना के भेजा है। वो दलील बन के मुस्तफ़ा आ गए। अब मुस्तफ़ा के इशारे पे सूरज दौड़ रहा है ताकि दुनिया जान ले कि सूरज खुदा नहीं है, बल्कि देख मेरा महबूब सूरज को उंगली के इशारे पे नचा रहा है। चांद को लोग पूज रहे हैं, देख मेरे महबूब को, चांद इनका इशारा पाके दो टुकड़ों में बट रहा है। पत्थर को लोग मान रहे हैं, देख पत्थर पे मुस्तफ़ा के कदम के निशानात पड़ रहे हैं। लोग दरिया के सामने खुदा मान के बैठा है, लेक दरियाओं में मुस्तफ़ा के गुलाम के लिए दरियाओं ने अपना रास्ता दे दिया, अपना सीना कुशादा कर दिया। तो दरिया गुलामी कर रहा है, सूरज गुलामी कर रहा है, चांद मुस्तफ़ा की गुलामी कर रहा है, पत्थर मुस्तफ़ा पे दुरूद व सलाम पढ़ रहा है। मुस्तफ़ा दलील बन के आ गए। अगर पूजना ही है पत्थर को, तो जो पत्थर मुस्तफ़ा को सलाम करता है, ये मुस्तफ़ा उससे ज्यादा शक्तिशाली है। आजा मुस्तफ़ा के पास। अगर सूरज को ताकतवर समझ के पूजा कर रहा है, तो सूरज को जिनको जो गुलाम बनाए हुआ है, जिनके इशारे पे सूरज गर्दिश कर रहा है, आ जाओ उसके पास। ये सूरज से ज्यादा ताकतवर है, सूरज उसकी गुलामी कर रहा है। ए चांद के पुजारी, जब तू चांद को खुदा कहता है, तो चांद तो मुस्तफ़ा की गुलामी कर रहा है। तो आजा मुस्तफ़ा के पास। जब दुनिया आई है सारों तरफ से घूमकर, चांद से ज्यादा ताकतवर मुस्तफ़ा, सूरज से ज्यादा ताकतवर मुस्तफ़ा, पहाड़ से ज्यादा ताकतवर मुस्तफ़ा, तो फिर दुनिया कहने लगी चलो इसी को सजदा करो जो सूरज जो चांद के इशारे पे बहवे गर्दिश होता हो। लेकिन जब देखा ये सबसे ज्यादा ताकतवर, ये अपनी पेशानी को जमीन पर टेके हुआ है और कह रहा है सुभान रब्बी आला, तब मेरा रब सबसे बड़ा है। इसका मतलब अब बगैर किसी दलील के इतना ताकतवर मुस्तफ़ा, जिसको खुदा कहता है वही खुदा है, जिसको सजदा कर रहा है वही मौजूद है, जिसकी इबादत कर रहा है वही माबूद हकीकी है। तो मुस्तफ़ा अल्लाह की दलील बन के आए कि दुनिया मुस्तफ़ा को देख ले, खुदा की मार्फत का पता मिल जाएगा। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, तुम्हारी तरफ अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास एक नूर आ गया, रोशन किताब आ गई। अरसलना का अल्लाह फरमाता इन्ना अरसलना का शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाह व बिइस्निही सिराजम मुनीरा। ए हबीब, हमने आपको सिराज मुनीर बना के भेजा है, चमकता चांद भेजा है, हमने आपको बशीर बना के भेजा है, हमने आपको नज़ीर बना के भेजा है, हमने आपको सारी कायनात के रहमत बना के भेजा है। पूरा कुरान पढ़ते जाइए। इन्ना आतेना कल कौसर पढ़िए, वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा पढ़िए, व रफ़अना लका ज़िक्रक पढ़िए, अलम नशरह लका सदरक पढ़िए, सूरह हुजरात पढ़िए, सूरह दुखान पढ़िए, सूरह नूर पढ़िए, सूरह यासीन पढ़िए, सूरह मुज़म्मिल पढ़िए। क्या पूरा कुरान पढ़ डालिए। इसलिए बरेली के आला हजरत ने कहा ऐ रज़ा खुद साहिब कुरान है मद्दाहे हुजूर, फिर तुझसे कब मुमकिन है मिदहत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ईद मिलाद खुद साहिब कुरान है मद्दाहे हुजूर, फिर तुझसे कब मुमकिन है मिदहत रसूलुल्लाह की। कुरान पाक का एक एक चैप्टर मुस्तफ़ा के हुस्न व जमाल को बयान कर रहा है, मुस्तफ़ा के औसाफ बयान कर रहा है, मुस्तफ़ा के मौजज़ात को बयान कर रहा है, मुस्तफ़ा की क्वालिटीज़ उनके कमालात को बयान कर रहा है। इसलिए आला हजरत ने आखिरी बात कह दी ऐ रज़ा खुद साहिब कुरान है मद्दाहे हुजूर, फिर तुझसे कब मुमकिन है मिदहत रसूलुल्लाह की। व रफ़अना लका ज़िक्रक पढ़िए, अलम नशरह लका सदरक पढ़िए, वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा पढ़िए, इन्ना आतैना कल कौसर पढ़िए। मुशरिकों ने कहा था जब मुस्तफ़ा का आखिरी बेटा इंतकाल कर गया, उन्होंने कहा कि बस अब मुस्तफ़ा जब तक बाहयात हैं
तब तक इस्लाम है, इनका चर्चा है, और जिस दिन ये इंतकाल कर गए इनका नाम लेने वाला इनका नाम छोड़ देगा। इनकी तहरीक आगे नहीं बढ़ेगी। क्यों? बाप की तहरीक को लेके बेटा आगे बढ़ता है। अब इनका आखिरी बेटा था, वो भी इंतकाल कर गया। अब इनके दीन को लेके आगे कौन बढ़ेगा? जो इनके साथ देने वाले हैं वो सब इनका साथ छोड़ देंगे। अभी इनको देखकर लोग इनके साथ में हैं, लेकिन जैसे ये पर्दा फरमाएंगे इस्लाम की ईंट से ईंट बच जाएगी। क्यों? इसलिए कि मुस्तफ़ा की नस्ल मुनक़ता हो गई। मुस्तफ़ा की नस्ल मुनक़ता हो गई। नस्ल तो बाप बेटे से चलती है। अब बेटा, इनका आखिरी बेटा इंतकाल कर गया, अब तो कोई बेटा होने वाला है नहीं। मुस्तफ़ा की नस्ल कट गई, अब इनका नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। किसने बोला था? वो दुश्मन बोले, जिन दुश्मनों के लिए भी मुस्तफ़ा रहमत बन के आए। आका इस्लाम 40 साल की उम्र में नबूवत का ऐलान किया है। ही अनाउंस्ड हिज प्रॉफेटहुड, यानी उन्होंने अपनी नबूवत का ऐलान किया है 40 साल की उम्र में। और नबी कब बने? तो आका फरमाते हैं मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम पानी और मिट्टी की मंजिलों से गुजर रहे थे। 40 साल की उम्र में नबी ने नबूवत का ऐलान फरमाया कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, मुझ पर अल्लाह की तरफ से वही नाजिल हो रही है, ये कुरान मुझ पर नाजिल हो रहा है, मैं तेरी हिदायत के लिए भेजा गया हूँ, मैं आखिरी पैगम्बर हूँ, मेरे बाद कोई पैगम्बर नहीं आएगा, मैं अल्लाह की तरफ से रसूल नबी बन के आया हूँ। जैसे हमसे पहले अंबिया मुरसलीन दुनिया में तशरीफ़ लाते रहे, अल्लाह का पैगाम बंदों तक पहुंचाते रहे, अल्लाह के बंदों को कुफ्र और शिर्क से बचाते रहे, उसी की आखिरी कड़ी बनकर मैं पैगंबर आखिरुज़्ज़मान बन के आया हूं, मैं तेरी हिदायत के लिए आया हूं, हम पर वही नाजिल हो रही है, मेरे बाद कोई पैगंबर पैदा होने वाला नहीं है। अब इस्लाम पूरी दुनिया में फैल के रहेगा, हर घर में जाके रहेगा। आका अलैहिस्सलाम का पैगाम थे, हर जगह इस्लाम पहुंचेगा, हर घर में इस्लाम पहुंचेगा, इस्लाम गालिब आके रहेगा। पहले के पैगंबरों को उनके मानने वालों ने छोड़ दिया, मगर इस्लाम गालिब आके रहेगा, क्योंकि अल्लाह ने कहा हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली। अल्लाह ने अपने रसूल को भेजा हिदायत और दीन हक के साथ, ताकि इस्लाम को सारे मसाहिब पे गालिब कर दे। तो इस्लाम मगलूब होने नहीं आया है, इस्लाम सारी दुनिया पे गालिब होने आया है, हावी होने आया है। जिस तरह पहले के पैगंबरों के घर में आग लगा दी, पहले के पैगंबरों को कत्ल कर दिया, अगर ऐसा भी हो जाता तो फिर दुनिया में इस जमीन पे खुदाई कानून का गलबा का तमाशा लोग कैसे देख पाते, कैसे हक की फतह होगी ये नजारा लोग कैसे देख पाते, कैसे बातिल जलील हुए ये नजारा कैसे देख पाते, कैसे मुस्तफा को सताने वाले गुलाम बन के सामने खड़े हैं कैसे ये नजारा देखते। आखिरी नजारा तो देखना था कि हक गालिब आएगा, बातिल मिट के रहेगा, सबर करने वाले फातेह और फातेह मुजफ्फर बन के रहेंगे और उनको सताने वाला मगलूब बन के रहेगा। सारी दुनिया को तमाशा दिखाना था, इसलिए हर कदम पर खुदा की हिफाजत मुस्तफा के साथ थी, ताकि कोई इसको कत्ल न करे, कोई इसको हमला न करे, कोई इसके दीन को न बेटाए। कुरान पाक की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ले ली, इसकी हिफाजत मैं करूंगा। लोग प्रिंटिंग प्रेस में लिखा हुआ कुरान मिटा देंगे, लेकिन करोड़ों मुसलमानों के सीने में जो कुरान है उसको कैसे मिटा पाएंगे। अल्लाह ने इस्लाम की हिफाजत का जिम्मा लिया और मुस्तफा की हिफाजत का जिम्मा लिया। दुश्मनों की हिफाजत 40 साल के ऐलान, 40 साल उम्र में नबूवत के ऐलान से पहले मुस्तफा इन दुश्मनों के लिए क्या नहीं किया था। अपने पड़ोस का सौदा सलम ला के देते थे, उनके ऊँटनी को दूध दिया करते थे, उनके गम में साथ आते थे, आप उनके सिले रहमी करते थे, रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक करते थे। यानी बचपन लाजवाब, जवानी लाजवाब, आपकी जिंदगी की खलवत और जलवत, रात और दिन सब लाजवाब। रास्ते से गुजरते थे, आपकी शर्म हया अदा को देखकर लोग कहते थे इन जैसा कोई बच्चा दुनिया में पैदा नहीं हुआ। लोग सादिकुल वाद कहते थे, लोग उसे अल अमीन कहते थे। यानी इस कदर प्योरिटी के साथ, चैस्टिटी के साथ आपकी जिंदगी बसर हुई। लेकिन जैसे ही नबूवत का ऐलान किया, अपने लोग दुश्मन हो गए, चचा दुश्मन, सब लोग दुश्मन, यहाँ के लोग दुश्मन, घर वाले दुश्मन, बाहर वाले दुश्मन, इतने दुश्मन बने कि दुश्मनी, यहूदी दुश्मन, नसरानी दुश्मन, मुनाफिक दुश्मन, ये सारे दुश्मन मुंतजिर थे कि मुस्तफ़ा जब जैसे हैं तब तक इस्लाम है। इनको देखकर दीवाने इनके इर्द गिर्द जमा है। तब बदर की फतह है, उहद की फतह है, खैबर और खंदक की फतह है। लेकिन जब ये इंतकाल कर जाएंगे तो इनके इर्द गिर्द जितने लोग जमा हुए सब इनका
साथ छोड़ देंगे। लोगों ने क्या कहा, इनका बेटा मर गया, अब इनका नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। जालिमों ने ये कहा, उधर अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसके दीन का प्रचारक बन के मुस्तफ़ा आए थे, जिसके दीन का मुबल्लिग बन के मुस्तफ़ा आए थे, जिसके दीन की तबलीग में आपके दंदाने अक़दस शहीद हुए, आपके सर से लेके पांव तक लहू लहान आप हो गए, जिसकी वजह से 3 साल तक अबू तालिब की घाटी में खानदानी बनु हाशिम का सोशल बायकाट किया गया, खाना पानी दाना सब बंद कर दिया, यहां तक कि चमड़ा को गला गला के लोग खाने लगे, दरख्त के पत्तों और दरख्त की छाल लोग खाने लगे। वो सारी तकलीफें मुस्तफ़ा ने इस्लाम की खातिर उठाई हैं। अपना पैदाइशी वतन मक्का था, मगर मक्का वालों ने मक्का से आपको निकलने पर मजबूर किया, हिजरत करके अपने बाप के नानीहाल मदीने मुनव्वरा में आप तशरीफ ले गए। मदीना जाते हुए आपने कहा था, ए काबा, ए मक्का, कितना प्यार है तुझसे, मैं तुझको छोड़ के नहीं जाता, अगर यहाँ के लोग मुझको नहीं निकालते मैं मक्का छोड़ के बाहर नहीं जाता। इस जुमले से मक्के का प्यार झलक रहा है, मगर आपको मक्का छोड़ना पड़ा, अपना पैदाइशी वतन छोड़ के मदीना जाना पड़ा। यह सारा सितम आपने इस्लाम की खातिर सहा था। अल्लाह तबारक व तआला कैसे मुस्तफ़ा को तन्हा छोड़ देता। इसलिए जब खुदा की शान पे हमला होता, मुस्तफ़ा के बयान का तेवर गज़बनाक हो जाता था, और जब मुस्तफ़ा की शान पे हमला होता है तो खुदा के फरमान का तेवर गज़बनाक हो जाता है। इधर मुस्तफ़ा की तौहीन हुई है, ये इनकी नस्ल कट गई, इनका बच्चा मर गया, अब कोई इनका नाम लेने वाला नहीं रह जाएगा। कहा, जिब्रील जाओ मेरे मुस्तफ़ा की उदासी दूर कर दे और फिर दुनिया वालों को बता दे कि इनका नाम घटने वाला नहीं है, ये मोहम्मद पैदा हुए हैं। मोहम्मद का मतलब हु प्रेज्ड, हाईली प्रेज्ड, जो सबसे ज्यादा तारीफ किया गया हो। अहमद का मतलब तारीफ करने वाला, मोहम्मद का मतलब तारीफ किया हुआ, जिसकी तारीफ दुनिया से लेकर आखिरत तक, जन्नत से लेकर हर कोने में जिसकी तारीफ होगी। इसको कहा है कि इसकी नस्ल कट गई, अब इनका चर्चा नहीं होगा, इनका नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। जिब्रील जाओ मेरे महबूब को सुना दे बशारत, इन्ना आतैना कल कौसर, हमने खैर कसीर आपको अता फरमाया। आप गमगीन मत होइए, आप नमाजें पढ़िए, कुर्बानी कीजिए, फसल ले ले रब्बी का वनहर। और जिसने कहा है कि मुस्तफ़ा की नस्ल कट गई, इन्ना शानी अका हुवल अब्तर, उसी काफिरों की नस्ल कट गई, उसी का नामो निशान मिट जाएगा, उसका नाम लेने वाला कोई नहीं रह जाएगा। और आपको खैर कसीर दिया है, एक बेटा क्या मरा है, कयामत तक करोड़ों अरबों खरबों रूहानी बेटा कलमा पढ़ने वाली सूरत में पैदा करेगा, और पूरी दुनिया में ये अरबों की तादाद में मुसलमान फैलेंगे, और ये सब आपका कलमा बुलंद करेंगे, या आपका चर्चा करेंगे। उस वक्त में एक आदमी ने कलमा पढ़ा था जब आप नबूवत का ऐलान फरमाए थे। आज 200 करोड़ कलमा पढ़ने वाला पूरी दुनिया में मौजूद है। 200 करोड़ नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद जुड़ा हुआ है। अमेरिका से लेके दुनिया के हर खित्ते में मोहम्मद 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 का डंका बज रहा है। अल्लाह ने कहा कि ये उसकी नस्ल कर जाएगी, तो जिसने आपको कहा था अबतर, उसका बाल बच्चा खत्म हो गया, उसकी नस्ल मिट गई, और मुस्तफ़ा को खैर कसीर ऐसा दिया कि मुस्तफ़ा अकेले थे। आज 200 करोड़ ज़बान पे मुस्तफ़ा का कलमा जारी फरमा दिया। इसलिए रज़ा फरमाता है, तू न तेरा जिक्र न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, तू न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, तेरा जिक्र हमेशा बुलंद रहेगा। अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। आज उसकी एक छोटी सी मिसाल आप मुलाहजा कर सकते हैं कि 24 घंटे में 1 मिनट के लिए भी अजान बंद नहीं होती है। अजान में है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। दुनिया के पूर्वी हिस्से में फजर की अजान होती है 3 बजे, मगर हिंदुस्तान में 3 बजे टाइम नहीं होता है। उसी इंडोनेशिया के दूसरे जजीरे में 3 बजे टाइम नहीं होता है, बल्कि वहाँ से थोड़ी थोड़ी दूरी पे 1-1 सेकेंड, 2-2 सेकेंड, 1-1 मिनट के बाद फजर का टाइम शुरू होता है, और वह हिंदुस्तान पहुंचते पहुंचते 2 घंटे लग जाते हैं। यानी 3 बजे वहां अजान का टाइम शुरू, फजर का टाइम शुरू हुआ तो 3 बजे 5 बजे हिंदुस्तान फजर का टाइम पहुंचता है। या 2 घंटे तक सदाए तकबीर, सदाए तौहीद और रिसालत बुलंद होती रही, मोहम्मद अरबी का नाम लिया जाता रहा। हिंदुस्तान में भी टाइम है फजर का, मगर बिहार से लेकर बंबई तक पहुंचने में 60 मिनट लग जाते हैं, वहां 60 मिनट के बाद टाइम पहुंचता है। ये 60 मिनट तक के दरमियान में कलकत्ता से लेके बिहार, बिहार से लेके उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लेके दिल्ली, दिल्ली से लेके राजस्थान, राजस्थान से लेके गुजरात, गुजरात के बाद तब बंबई के किनारे, बस समंदर के किनारे बंबई में टाइम शुरू होता है। अभी गुजरात में टाइम हो रहा है, या
चार घंटे से फजर की अजान हो रही पूरी दुनिया में, मगर पाकिस्तान का मौज़िन माइक लेके वेट कर रहा है। जैसे ही हिंदुस्तान का टाइम खत्म होता है तब 15 मिनट के बाद पाकिस्तान का टाइम शुरू होता है फजर का। अब वहां का मौज़िन अजान देना शुरू किया, अजान 1 घंटे तक गूंजती रही। ईरान का मौज़िन इंतजार कर रहा है टाइम हो के मैं अजान दूं, ईरान में अजान गूंजती रही। सऊदी अरब का मौज़िन माइक लेके वेट कर रहा है टाइम शुरू हो तो मैं अजान दूं। जैसे फजर का टाइम वहां पहुंचा, वहां का मौज़िन अजान देता है। अभी वहां फजर का टाइम है, अफ्रीका में टाइम नहीं हुआ है। जैसे सऊदी अरब के आखिरी बाउंड्री में फजर का टाइम खत्म होता है, फिर अफ्रीका में फजर का टाइम शुरू होता है। यहां तक कि पहुंचते पहुंचते इधर आगे आगे फजर का टाइम बढ़ रहा है, पीछे से जोहर की अजान आ रही है, फिर 2 घंटे के बाद असर की अजान आ रही है, फिर 2 घंटे के बाद मगरिब की अजान चल रही है, फिर 2 घंटे के बाद इशा की अजान चल रही है। तो अमेरिका के आखिरी हिस्से में जब फजर का वक्त हुआ खत्म हुआ, उधर फिर इंडोनेशिया में फजर का टाइम शुरू हो जाता है। यानी 24 घंटे में मुस्तफा का जिक्र आम हो रहा है। अल्लाह ने ऐसा इंतजाम फरमा दिया है, कोई लम्हा कोई मिनट मुस्तफा के जिक्र से खाली नहीं रहेगा। इसलिए आला हजरत ने फरमाया कि फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है, फरेरा तेरा रहेगा यूं ही तुमका चर्चा रहेगा, बड़े खाक हो जाए जल जाने वाले, बड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को इतनी बड़ाई अता फरमाई कि खरबों लोग आज मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ते हैं, खरबों लोग मुस्तफ़ा का नाम लेते हैं। अमेरिका का एक दानिश्वर पैदा हुआ, उसने कहा कि इस रूए ज़मीन का सबसे बड़ा पढ़ा लिखा आदमी, सबसे बड़ा कामयाब तरीन इंसान कौन है, जिसका सबसे ज़्यादा हर मुल्क में चर्चा होता हो। मैं उसका पता लगाता हूँ, जिनकी बातें सबसे ज़्यादा मानी जाती हों मैं उसका पता लगाता हूँ, जिसने दुनिया का जोग्राफिया बदल दिया है। Who changed the globe of world, who changed the culture of the globe, जिसने दुनिया का कल्चर बदल दिया हो, वह पर्सनालिटी कौन सी है मैं पता लगाऊंगा। उन्होंने अपने आप को लाइब्रेरी में कैद कर दिया, दुनिया भर के सारे माहिरीन सारे एक्सपर्ट की जिंदगी का मुताला शुरू कर दिया। यानी पूरी दुनिया का के माहिरीन का मुताला करना कितना बड़ा काम है। मगर हम लोगों को तो माल दौलत खाना पीना चाहिए, मगर अमेरिका यूरोप के लोगों को स्टडी चाहिए, उसको मुताला चाहिए। जिस माइक में मैं बात कर रहा हूँ वो हमारे जैसे खाने पीने वाले लोगों ने नहीं बनाया है। वह लोग जो महीनों महीनों तन्हाई में बैठकर दिमाग चलाते हैं, उसने ये डेविड हक्स ने माइक दिया है। ये हवाई जहाज इस पे चल के मैं आ गया आज 2000 किलोमीटर दूर चल करके, ये हमारे किसी इंडियन ने नहीं बनाया है, अमेरिका के राइट ब्रदर्स 2 भाइयों ने उसको बनाया है। तो हम लोगों को गीबत से फुर्सत कहाँ है, हम लोगों को टांग खिंचाई से फुर्सत कहाँ है, हम लोगों को फुर्सत कहाँ है दूसरों की बुराई खोजने, दूसरों की बुराई ढूंढने और दूसरों की बुराई का साहब टोकरी लेके बैठने से फुर्सत कहाँ है। अमेरिका यूरोप के लोग अपना काम है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कह रहा है, कोई बहस नहीं, उसको अपने काम में लगे रहना है। मुझको दुनिया का हवाई जहाज देना है, मुझको दुनिया में टैबलेट देना है, मुझको दुनिया में कंप्यूटर देना है, मुझको दुनिया में मोबाइल देना है, मुझको दुनिया में मोटर कार देना है, मुझको दुनिया में टेलीविज़न देना है, मुझको दुनिया में साइकिल देना है, मुझको दुनिया में 3 व्हीलर 4 व्हीलर देना है। ये सारी चीज़ें जो हमारे सामने दौड़ रही हैं घर में बाहर में, कोई इंडिया का विद्वान नहीं बनाया है। यह सारी चीज़ें अमेरिका और यूरोप के दिमाग जलाने वाले विद्वानों ने दिया है, तो हम फ़ायदा उठाते हैं, मगर बनाया उसने है। माइक में हम बात कर रहे हैं, अजान हम दे रहे हैं, लेकिन बनाने वाला कोई मुसलमान या कोई इंडियन नहीं है। बनाने वाला डेविड हक्स 7 समंदर पार का एक क्रिश्चियन है जिसने इसको बनाया है। चूँकि क्रिश्चियन के पास ईमान नहीं है, मरने के बाद जन्नत नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ दिमाग जलाता है, मेहनत करता है, यहाँ तो मकान बनाएगा, यहाँ तो हवाई जहाज लोगों को देगा, यहाँ तो पायलट बनेगा, यहाँ तो आर्टिस्ट बनेगा, यहाँ तो साइंटिस्ट बनेगा। यहाँ नहीं देखा जाता है कि कौन काफिर है तो उस पर बारिश होगी, अब मुसलमान पर बारिश होगी, काफिर पर बारिश नहीं होगी। नहीं नहीं, यहाँ तो है कि जिसके खेत में जो भी मेहनत करेगा फसल लगाएगा, आम का पेड़ काफिर लगाएगा तो आम का फल खाएगा, मुसलमान नहीं लगाएगा तो नहीं खाएगा। काफिर का बेटा मेहनत करेगा तो डीएम बनेगा, मुसलमान का बेटा गुटखा खाएगा, गली कुचे में घूमेगा, दूसरों की बहू बेटी पे तकेगा, इश्क और प्यार की कहानी रचेगा, ड्रामा करेगा। साहब इसको डीएम बनना था तो आशिक बन के रह गए, इसको डीएम बनना था तो ये साहब किसी लड़की के पीछे पागल होकर रह गए, तो ये डीएम नहीं बनेगा। अगर किसी मुश्रिक का बेटा अगर वो सारी तरफ से तवज्जो हटा के सारा अटेंशन किताब पे उन्होंने डाइवर्ट कर दिया, वो डीएम बनेगा, एसपी बनेगा। उन्होंने मेहनत की, फैक्ट्री लगाया, वो कामयाब हो जाएगा। इसलिए जन्नत का मामला है ईमान और अमल साले के साथ, मगर दुनिया की तरक्की ईमान के साथ। अगर आपके पास मेहनतें हैं तो ये बात ज़रूर है कि काफिर अगर 10 घंटे मेहनत करके कामयाबी हासिल करेगा, मुसलमान के पास ईमान है, वो अगर 8 घंटे मेहनत करेगा तो उससे ज़्यादा
ज्यादा कामयाब हो जाएगा। क्यों? उसके पास मेहनत है, रहमत नहीं है। मेरे पास मेहनत है, मेरे पास रहमत है, मेहनत नहीं है। अगर मेहनत भी शामिल हो जाए तो एक तरफ से रहमत मुस्तफ़ा आएगी, एक तरफ से मेरी तरफ से मेहनत चलेगी। जहां रहमत और मेहनत दोनों का मिलन हो जाए, कामयाबी कदम चूमेगी, कामयाबी कदम चूमेगी। इसलिए उनके पास मेहनतें हैं, इसलिए वो कामयाब हो रहा है। मेरे पास ईमान है मगर मेहनत नहीं है, इसलिए हम कामयाब नहीं हो रहे हैं। दुनिया के तकाज़ों को फुलफिल करना होगा, तब कामयाबी मिलेगी। जरा गौर से सुनिए, अमेरिका का वो दानिश्वर पढ़ने लगा, मेहनत करने लगा, नहीं देखा कि मकान दुकान गाड़ी झगड़े का क्या होगा, बाल बच्चे का पेट का क्या होगा। वो अपने आप को लाइब्रेरी में कैद कर दिया, नमक रोटी खाना, मोटा छोटा पहनना, चूंकि बड़ा काम जो भी करने वाला होगा, बड़ा प्लान जो लेके चलेगा, वो बड़ा प्लान जो लेके चलेगा वो ज्यादा घर मकान के साजो सामान के जंगल में नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारी अटेंशन उसका काम पे रहेगा। गांधी जी का अपना कोई घर मकान नहीं बनाया। हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाना है तो चरखा चला रहा है, आश्रम में रह रहा है, नन वायलेंस का आंदोलन पूरे इंडिया में छेड़ दिया। अंग्रेजों का माल नहीं जलाएंगे, पट्टी नहीं उखाड़ेंगे, बैंक नहीं जलाएंगे, उसको कत्ल नहीं करेंगे, अंग्रेजों का सामान इस्तेमाल नहीं करेंगे। नन वायलेंस, अदम तशद्दुद, अहिंसा का आंदोलन छेड़ दिया। क्योंकि 100 साल तक लोगों ने मेहनतें की, उन्होंने लोगों ने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया, और फिर आखिर में गांधी जी ने नन वायलेंस का आंदोलन छेड़ा। अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़ के भाग गए। जब उनका सामान नहीं बिक रहा है, जब उनके सारे लोग उनके दुश्मन हो गए, हिंदुस्तान का अपना मेड इन इंडिया यही यूज़ होगा, अंग्रेज़ों का सामान इस्तेमाल नहीं होगा। ये नन वायलेंस ने अंग्रेज़ों को भगा दिया। अगर गांधी जी अगर अपना घर, अपना मकान, अपना बंगला, अपना कोठा उसमें लगे रहते तो कभी उसको बिहार से सत्याग्रह की तहरीक छेड़ने का मौका नहीं मिलता, पूरे हिंदुस्तान में बिल बिलाने का मौका नहीं मिलता, जेल नहीं जाते। कहाँ अफ्रीका वकालत कर रहे थे, वहाँ छोड़ के इंडिया आ गए, आज़ादी की तहरीक में शामिल हो गए। कोई भी बड़ा आदमी हो, ये तो चलो इंडियन एक पॉलिटिशियन का नाम मैंने लिया, आला हज़रत फाज़िल बरेलवी, जिन्होंने 1000 किताबें हिंदुस्तान को दिया, सुन्नियों को दिया, ताकि ईमान अक़ीदा महफूज रहे। 1000 किताबें लिखने वाला सिर्फ 2 घंटा सोते थे, सिर्फ दिन भर में 2 बार एक प्याली शोरबा है और एक ब्रेड है वही खा लिया करते थे। मामूली सा खाना, 2 घंटा सोना, बाकी पूरे 22 घंटे का इस्तेमाल दिन की खिदमत में करते थे। कौन कहाँ से इस्लाम पे हमला किया, कौन कहाँ से मुस्तफ़ा के खैरात पे हमला किया, कौन कहाँ इस्लाम के कानून पे हमला किया, सबका डिफेंस करना, सबका जवाब देना, लोगों बदअक़ीदों का जवाब देना, साइंसदानों के बदअमली का, साइंसदानों के अटैक का उसका जवाब देना। चौमुखी महाज को आला हजरत ने संभाला, तब जाके आज पूरी दुनिया में हर तरफ रजा का चर्चा है। चूंकि रजा ने इस्लाम बचाया है, मुस्तफ़ा के इश्क का पैगाम बचाया है, मज़ारात की हाज़िरी की तहरीक को बचाया है, अहले सुन्नत व जमात की रीति रिवाज को बचाया है, उन्होंने जलसा जुलूस और सीरत की महफिलों की आबरू को बचाया है। 1000 किताबें देकर हमें एक जबरदस्त हथियार दिया है। तो जब तक यह हथियार रहेगा उस वक्त तक रजा का डंका बजता रहेगा। जो बाप दादाओं की चादर बेच कर खाता हो, वो जो चाहता हो मेरे नाम का डंका बजेगा, नहीं बजेगा, डंका उसके नाम का बजेगा जो इस्लाम बचाया है, जिन्होंने 2 घंटा सोकर 1000 किताबें कौम को दिया है। तो जब तक दुनिया में किताबें रहेंगी, ये हथियार रहेगा, उस हथियार से लोग मुनाज़रे का मैदान जीतते रहेंगे, उस वक्त तक रजा का ही डंका बजेगा। इसलिए वक्त गुजरता जा रहा है, हर सू रजा का डंका बजता जा रहा है। ये अल्लाह का इनाम है, तूने इस्लाम बचाया है, तूने इस्लाम की खिदमत की है, मुस्तफ़ा जान रहमत का चर्चा किया है। अब जब तक मुस्तफ़ा की अजमत का डंका बजता रहेगा, इस्लाम का नाम गूंजता रहेगा, उस वक्त तक अहमद रजा तुम्हारा भी डंका बजता रहेगा। आज जो पूरी दुनिया में रजा शनासी का माहौल पैदा हुआ है, वादी रजा की कोई हिमालय रजा का है, जिस सम तो देखिए वो इलाका रजा का है। क्यों? रजा ने अपने बाप दादे का खुतबा नहीं पढ़ा, रजा ने मुस्तफ़ा जान रहमत की अजमत का खुतबा पढ़ा, रजा ने इस्लाम का काम किया है। इसलिए हर तरफ आप रजा का चर्चा हो रहा है। जब जो भी बड़ा आदमी होगा वो खाने पीने के पीछे कम पड़ेगा, सारा फोकस काम पे रहता है, वो काम करता है। डॉक्टर माइकल हार्ट, उन्होंने अपने आप को लाइब्रेरी में कैद कर दिया, पूरी दुनिया के इतिहास को खंगाल दिया, आंख की पुतलियों में समेट लिया, करोड़ों लोगों में से 100 आदमी को छांटा। ये बहुत मुश्किल काम था। उस 100 में रैंकिंग करना, अव्वल नंबर पे कौन आएगा, दूसरे पे इस रूए जमीन का कामयाब तरीन इंसान जिसकी तहरीक सबसे ज्यादा इफेक्टिव, सबसे ज्यादा मौसर रही हो, उस कामयाब तरीन इंसान की
जस्तजू में माइकल हार्ट अपनी जिंदगी लगा दी, सारी दुनिया की तारीख को आंख की पुतलियों में समेट लिया, 100 आदमी को छांटा, उस 100 आदमी में अव्वल नंबर पे कौन आएगा? द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सनैलिटी ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे ज्यादा कामयाब तरीन इंसान, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक सबसे ज्यादा कामयाब तरीन इंसान कौन होगा? उन्होंने सबकी जिंदगी का मुताला किया, पॉलिटिकल डिपार्ट के लोगों का, मजहबी डिपार्ट के लोगों का, एग्रीकल्चर के डिपार्ट का, स्पोर्ट्स और गेम के डिपार्ट का, जो भी ब्रांचेस दुनिया में है, शेर व शायरी का, अदब का, साहित्य का, सारे डिपार्ट के लोगों का मुताला किया। जब वो किताब छप के परे से बाहर आई, सारे लोग दंग रह गए। कोई कहता था कि डॉक्टर माइकल हार्ट अमेरिका का बड़ा वकील है, इब्राहिम लिंकन का नाम पहले नंबर पे देगा। कोई कहता था वो क्रिश्चियन है, जीसस क्राइस्ट हजरत ईसा का नाम पहले नंबर पे देगा। कोई कहता था वो साहब वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, किताब का कीड़ा है। न्यूटन का नाम, जो न्यूटन जो फादर ऑफ साइंस कहलाता है इस दौर का, न्यूटन का नाम अव्वल नंबर पे होगा। लेकिन जब द 100 नामी किताब परे से छप के बाहर आई, लोग दंग रह गए कि पहला नाम दुनिया का सबसे कामयाब तरीन इंसानों की सूची में सबसे महानतम इंसान, पहला नाम न जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का लिखा उस माइकल हार्ट ने, न जनाब ईसा का लिखा, न न्यूटन का लिखा, न चर्चिल का लिखा, न वाशिंगटन का लिखा, न इब्राहिम लिंकन का लिखा। द फर्स्ट नेम इन द बुक 100 वाज द नेम ऑफ द होली प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहला नाम जो था मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम का था। उन्होंने लिखा, ही वॉज द ओनली मैन इन हिस्ट्री हु बिकेम मोस्ट सक्सेसफुल ऑन बोथ लेवल्स, रिलीजियस एंड सेकुलर। वो कहते हैं कि रूए ज़मीन का पहला कामयाब तरीन एकलौता इंसान मोहम्मद अरबी हैं, जिन्होंने जो मजहब और सियासत दोनों सतह पर सबसे ज़्यादा कामयाब तरीन शख्स हुआ है। एक ऐसी गवर्नमेंट दुनिया को दे दी जिस गवर्नमेंट में बाप के बाद बेटे के लिए जगह नहीं है, जो डेमोक्रेसी, जमहूरियत, लोगों के राय से वह गवर्नमेंट बनेगी। एक ऐसा ज़बरदस्त निज़ाम हुकूमत दिया, एक ज़बरदस्त मजहबी पैगाम दिया, न नमाज का जवाब, न रोज़े का जवाब, न हज का जवाब। अमेरिका के लाखों लोग वही नमाज, वही अजान, हिंदुस्तान के करोड़ों लोग वही रोज़ा, वही नमाज। पूरी दुनिया में शादी ब्याह का एक कल्चर जो मुस्तफ़ा ने दिया है। वो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा हर ममालिक में जिस शख्स का फॉलोवर है उसी का नाम मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम है। इसलिए आला हजरत ने आखिरी बात कह दी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, है वह मलीह दिल आरा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। रजा ने कहा, गमज़दों को रजा मुज़दा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। गमज़दों को रजा मुज़दा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। बहुत टाइम हो गया, ढाई बज गए, 2:35 हो गए। मुझको तो अभी बहुत और बातें करनी थी, चूँकि दिमाग के इस कंप्यूटर में बहुत सारी बातें आ रही हैं, मगर आज नहीं करूँगा, चूँकि आज भी बहुत देर तक बैठकर आप थक चुके हैं। मैंने भी अपनी बातें आप तक मैं जो रखना चाहता था मैंने रख दिया है। अब इंशाअल्लाहुल करीब फिर ज़िंदगी बाकी रही, आपने कॉल किया, आपने बुलाया, तो फिर इंशाअल्लाहुल करीब आपकी खिदमत में फ़कीर हाजिर होगा। उसके बाद फिर इसी तरह से दीन की बातें होंगी, इस्लाम का चर्चा होगा, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महब्बत, उनकी अज़मत और रिफ़त का बयान होता रहेगा। ए रज़ा खुद साहिब कुरान है मद्दाह हुज़ूर, फिर तुझसे कब मुमकिन है मिदहत रसूलुल्लाह की। हमें किसी दूसरे की बात नहीं माननी है, बात माननी है सिर्फ मुस्तफ़ा की। बस उसी का चर्चा कीजिए, उनके पैगामात में सारे प्रॉब्लम्स का हल मौजूद है। बर्नार्ड शॉ ने कहा था, ही मस्ट बी कॉल्ड द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी इफ ए मैन लाइक हिम वेयर टू एज्यूम द डिक्टेटरशिप ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, ही मस्ट सक्सीड इन सॉल्विंग इट्स प्रॉब्लम। सारी दुनिया समस्याओं में घिरी है। बर्नार्ड शॉ ने 50 साल पहले कहा था, सारे मसाइल का हल एक आदमी के पास है,
उसी का नाम मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम है। वो कहते हैं ही मस्ट बी कॉल्ड द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता के रक्षक का नाम है मोहम्मद अरबी, इंसानियत के मुहाफिज का नाम है। अगर दुनिया उनको अपना रहनुमा मान ले, उनके गाइडलाइंस के रोशनी में ज़िंदगी बसर करे, तो बन्ना से कहते हैं ही मस्ट सक्सीड इन सॉल्विंग इट्स प्रॉब्लम, वह ज़रूर दुनिया के मसाइल को हल करने में कामयाब हो जाएगा। इसलिए हमें करनी है शहनशाह बदहा की रज़ा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। अल्लाह ताला हमको और आपको सबों को अपने नबी से सच्ची मोहब्बत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, सरकार दो जहाँ की सुन्नतों पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। माँ बहन भाई बेटे जवान बूढ़े मर्द औरत सबको अपने नबी मोहतरम से सच्चा प्यार करने, उनके गाइडलाइंस के मुताबिक हमें जीने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।